तो भाई एसएससी जीडी की तैयारी करने वाले सभी बहन भाइयों ने प्यार भरी राम राम। तो आज ये हमारी 10वीं क्लास है पीवाईक्यू की। तो उम्मीद करते हैं भाई आपकी समझ में आ रही होगी। अगर नहीं आ रहा कुछ समझ में तो आप अपने कमेंट करके सुझाव दे सकते हो, बता सकते हो कि भाई यहाँ पर दिक्कत है या प्रॉब्लम है। जहाँ पर भी जो भी आपकी वो सुझाव दे सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो भाई शुरू करते हैं। तो पहला जो हमारा क्वेश्चन है ये तो आसान है। एलबीडब्ल्यू शब्द किस खेल से संबंधित है? तो इसमें जो एलबीडब्ल्यू जो शब्द है ये किस खेल से संबंधित है? तो एलबीडब्ल्यू है ये क्रिकेट में। ये तो आसान था। अगला देखेंगे। अगला क्वेश्चन है कि शेर खान ने डैश में चौसा में हुमायूं को हराया था। अब जो शेर खान है ये शेर शाह सूरी वंश की इसने स्थापना करी थी। इसने शेर शाह नाम जैसे कि सूरी वंश की स्थापना करी थी, सूरी वंश। और इसका बचपन का नाम देखें हम तो फरीद नाम था। और जो शेर शाह की उपाधि इसको दी थी, बिहार का एक शासक है बहार खान, बहार खा, बहार खा लोहानी। क्योंकि इसने जो शेर यो फरीद है इसने बिहार के शासक बार खा लोहानी की एक शेर ते जान बचाई थी। तो फिर वहीं पर जो बिहार का शासक था उसने इसको नाम दिया शेर खान। तो शेर खान की उपाधि दी शेर खान। अब शेर खान का जो है धीरे धीरे इसका जो है कद बढ़ता गया। बार खा लोहानी मर गया, फिर इसकी पत्नी ने शादी कर ली। तो अब इसने क्या किया, जो मुगल सम्राट है, मुगल जो साम्राज्य है उसके ऊपर जो है हमला कराया इसने। तो इसने जो युद्ध लड़ा हुमायूं के साथ वो लड़ा 1539 में, जिसको हम चौसा के युद्ध के नाम से जानते हैं। फिर इसने एक दूसरा युद्ध लड़ा था 1540 में, हुमायूं को भगा दिया था बिल्कुल। तो जो वो युद्ध था बिलग्राम, बिलग्राम या चौसा का युद्ध का, सॉरी, बिलग्राम या कन्नौज का युद्ध। चौसा का तो पहला हो लिया, कन्नौज का युद्ध। तो फिर हुमायूं भाई भाग भूग कर चला गया। और हुमायूं चला गया था जो पंजाब में अमरसाल एक जगह थी ना, अमरसाल के जो वहाँ पर जगह थी वहाँ पर वीर साल के महल में, अमरकोट वीर साल के महल में, अमरकोट पंजाब में ये। तो यहाँ पर एक शासक था वीर साल, ये राजपूत राजा था। इसके महल में इसने शरण ली थी, वीर साल के महल में हुमायूं ने। उसके बाद फिर जो फरीद है इसने एक नए वंश की स्थापना कर दी 1540 में। और ये जो शेर शाह है ये 1545 तक जो है शासक बना रहा। इसने कई सारे काम करे, डाक व्यवस्था पर इसने काम किया, सन की डंडी जो भूमि मापने के लिए है, पटवारी का जो पद है वो लेकर आया। उसके अलावा इसने वही जो दिल्ली का पुराना किला है वो बनवाया। रोहतास में, रोहतासगढ़ की एक मस्जिद है वहाँ पर, उसका भी इसने निर्माण करा। तो कई सारे इसने काम करे। तो इसमें इतना ही, ये आगे चलेंगे। अगला प्रश्न है, किसी राज्य में मंत्रियों को रैंक और उनके विभागों का बंटवारा किसके द्वारा किया जाता है?
तो इसका जो आंसर है वो है राज्यपाल। तो राज्यपाल जो है वो विभागों का बंटवारा करता है मुख्यमंत्री की सलाह पर, मुख्यमंत्री की सलाह पर। तो मुख्यमंत्री की सलाह पर जो भी राज्य है वो मंत्री हैं, उनके जो भी डिपार्टमेंट हैं वो उनको देता है, जो भी मुख्यमंत्री सलाह देगा। इसमें इतना ही है, और तो बहुत सारी जानकारी है राज्यपाल का, तो फिर अलग चैप्टर हो जाएगा। अगला देखेंगे। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित सूची में से एक वामन ग्रह की पहचान करें। वामन का मतलब होता है बोना, बोना। तो बोना ग्रह, यानी कि भाई इसमें बताना कि बोना ग्रह कौन सा है। तो दो चीज हैं, एक होते हैं ग्रह, एक है बोने ग्रह। जैसे ग्रह की जो परिभाषा है कि भाई वे पिंड जो अपनी कक्षा में घूमते हों, किसी की दूसरे की कक्षा में ना जाते हों। जैसे ये बुध हो गया, शुक्र हो गया, फिर ये हमारा यहाँ पर पृथ्वी होगी, फिर ये मंगल हो गया, फिर ये बीच में शूद्र ग्रह आ गए, उसके बाद फिर भाई ये बृहस्पति आ गया, ये शनि आ गया, ये अरुण आ गया, ये वरुण आ गया। तो इस तरीके से पहले हमारे 9 ग्रह होते थे, लेकिन वर्तमान में ये 8 ग्रह हैं। तो इसने पूछा है कि बोना ग्रह, अब ये तो सारे हैं ग्रह की कैटेगरी, बुध भी ग्रह है, मंगल भी ग्रह है, और नेपच्यून भी ग्रह है। ठीक है, वरुण ने बोल दें नेपच्यून। तो इसका जो आंसर है वो है सी, प्लूटो। प्लूटो जो है इसको 2006 में ग्रह की कैटेगरी से हटा दिया गया था। यानी कि अभी है तो अभी भी ये, लेकिन ये क्या करता था, जो प्लूटो है यो नेपच्यून की कक्षा के अंदर आ जाता था, और ग्रह होता है जो अपनी कक्षा में घूमे, यो आ जाया करता भाई, घूमता घूमता इसके उसमें आ गया इनू, इस तरीके से कट मार देता। ठीक है, घूम अब भी रहा है ये, ग्रह की कैटेगरी से बस इसको हटा दिया, इसको ग्रह का जो दर्जा था वो खत्म कर दिया। ठीक है, तो किस कैटेगरी में आ गया ये, बोना ग्रह। तो जो ग्रह किसको बोलेंगे, जो किसी तारे के चारों ओर घूमते हों, जो अपनी कक्षा में घूमते हों, जिनका अपना प्रकाश ना हो, ठीक है, कोई एनर्जी ना हो। ठीक, तो अगला देखते हैं अभी। अगला प्रश्न है, सरोदी सेकिया एक भारतीय शास्त्रीय नृत्यांगना है जिन्हें डैश जाना जाता है नृत्य शैली के लिए। तो वो उनकी कौन सी नृत्य शैली है। तो सत्रिया, सत्रिया जो है ये असम राज्य का है, और ये एक शास्त्रीय नृत्य है, शास्त्रीय नृत्य है। इसको सन 2000 में शास्त्रीय नृत्य का दर्जा दिया गया था। और 2015 में जो ये हैं सरोदी सोकिया, इनको 2015 में संगीत नाटक अकेडमी द्वारा पुरस्कार दिया गया था, संगीत नाटक अकादमी। तो इसको जो है पुरस्कार दिया गया संगीत नाटक अकादमी द्वारा। अगला देखते हैं। अगला है हम्पी उत्सव हर साल निम्नलिखित में से किस राज्य में मनाया जाता है। तो हम्पी जो त्यौहार है ये किस राज्य का है। तो हम्पी है कर्नाटक का। तो ये हर साल मनाया जाता है, और ये 2 या 3 दिन तक चलता है। अब थोड़ा सा हम बात कर ले हुए हैं हम्पी के बारे में। हम्पी जो है ये विजयनगर साम्राज्य की राजधानी होता था, विजयनगर साम्राज्य। तो इसकी ये राजधानी था भाई हम्पी, कर्नाटक में। अब सवाल है विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब हुई और किसने करी। तो 2 भाई थे, हरिहर और बुक्का, बुक्का। तो इन्होंने 1336 में
स्थापना करी थी? 1336 में। अब सवाल आ जाएगा कई बार कि भाई उस टाइम पे उत्तर भारत में शासक कौन था? तो उस टाइम पे जो उत्तर भारत में शासक था उसका नाम है मोहम्मद बिन तुगलक। जिसको इतिहास में पढ़ा लिखा मूर्ख राजा कहा जाता है, पागल राजा कहा जाता है, रक्त पिपासु कहा जाता है, बहुत सारी जुगर इसके बारे में मुद्रा शास्त्री बहुत सारे जैसे उपनाम दे रखे हैं इसको अलग अलग। तो इसमें इतना ही। अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है सम्राट अशोक के पुत्र थे। तो इसमें पूछा गया है कि भाई सम्राट अशोक किसके पुत्र थे? तो जो सम्राट अशोक हैं वो बिंदुसार के पुत्र थे। बिंदुसार। अब देखें जैसे यो है बिंबिसार। बिंबी जो सार है यो हर्यंक वंश का संस्थापक है। हर्यंक वंश। और चंद्रगुप्त जो मौर्य है ये मौर्य वंश का संस्थापक है। तो इस चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र होया बिंदुसार और बिंदुसार का पुत्र होया अशोक। इसका बताओ 101 बालक पैदा हुए थे यानी कि इसकी पत्नी के। और जो बिंबिसार है यो अजात शत्रु यानी कि बिंबिसार का पुत्र है अजात शत्रु। और बिंबिसार का जो पिता है वो था पुलिक। तो बिंबिसार का पिता है पुलिक और बिंबिसार का पुत्र है अजात शत्रु। तो इसने करी हर्यंक वंश की स्थापना। तो जो इसका आंसर होगा यहाँ पर अशोक के पिता कौन है यानी कि अशोक किसका पुत्र है? तो वो हो गया बिंदुसार का। अब इनमें जैसे कंफ्यूजन रहेगा भाई बिंदुसार बिंबिसार। जैसे देखो मौर्य वंश की स्थापना करी चंद्रगुप्त ने। चंद्रगुप्त। अब इसमें देखो बिंदु यानी कि चंद्र बिंदु। तो ये तो हो गया उस तक मौर्य वंश है। और जो दूसरा बच गया ये हो गया बिंबिसार, ये बच गया फिर हर्यंक वंश है। तो अगला देखेंगे। अगला प्रश्न है राज्य विधानमंडल के ऊपरी सदन को डैश के रूप में जाना जाता है। तो राज्य विधानमंडल में जैसे विधानमंडल जो है वो दो मतलब कि उसके दो सदन है। एक तो हो गया विधानसभा और एक हो गया विधान परिषद। और ये हो गया हमारी विधान मंडल और ये हो गया हमारी विधान सभा और विधान परिषद। तो इसमें बताना है कि भाई उचला ऊपरला सदन कौन सा है। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा विधान परिषद। तो विधान परिषद ठीक वैसे ही है जैसे कि राज्यसभा ये उसमें है केंद्र में और ये है राज्य में। अब जो विधान परिषद है ये सभी राज्यों में नहीं है, ये 6 राज्यों के अंदर है। ठीक है। अच्छा तो ये है भंग हो जाता है, ये कभी भंग नहीं होता, ये स्थायी है। लेकिन इसका जो गठन किया जाता है वो संसद के द्वारा किया जाता है। तो ये सभी राज्यों के अंदर नहीं है, ये केवल 6 राज्यों में है। तो 6 राज्यों में जैसे यूपी में है, बिहार में है, महाराष्ट्र में है, कर्नाटक में है, आंध्र प्रदेश में है, तेलंगाना में है। तो ये 6 राज्य हैं जिनके अंदर है और सबसे ज़्यादा जो सीट है वो यूपी में है, इसकी 31 है। ठीक है। यूपी में तो हर उसकी सीट ज़्यादा है, विधानसभा की भी ज़्यादा है 403 है और उसकी लोकसभा की भी सबसे ज़्यादा है तो लगभग 80 हैं। और विधान राज्यसभा की है 31 और विधान परिषद की है इसमें 100। ये विधान परिषद की है। विधान परिषद राज्यसभा में 31 हैं और लोकसभा की 80 हैं यूपी में और विधानसभा की 403 है और विधान परिषद की
100 है, तो सबसे ज़्यादा इसकी है। तो मेरे हिसाब से आया होगा समझ में। अगला प्रश्न है, आगा खां गोल्ड कप किस खेल से संबंधित है? तो इसका जो आंसर है वो है हॉकी। तो जो हॉकी है इसके और भी बहुत सारे वे हैं ट्रॉफी, जैसे आगा खां, आगा खां, गुरु नानक देव, गुरु नानक देव, महाराजा रणजीत सिंह, महाराजा रणजीत सिंह, सिंधिया गोल्ड, सिंधिया गोल्ड, अच्छा, जवाहरलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी, बेगम रसूल, रसूल, बेगम रसूल, अरे भाई रसूल, बेगम रसूल। उसके बाद है इसमें भाई महाराजा सिंधिया, सिंधिया, मेजर ध्यानचंद, ध्यानचंद, रंगास्वामी, रंगास्वामी, अच्छा, तो मेन है वही। अब तो सारे हो गए, ये हमारे हॉकी से रिलेटेड हैं। टेनिस के डेविस कप हुआ करे, डेविस कप। और गोल्फ में जैसे बात करें, जैसे वाकर है, वाकर सर्किट है, प्रिंस ऑफ वेल्स है, वेल्स। और उसके अलावा जैसे बात करें वही गोल्फ की, इसमें राइडर, राइडर हो गया, अरे वो दोबारा लिखो, वाकर सर्किट, राइडर, कनाडा, कोलंबो और प्रिंस ऑफ वेल्स। तो ये है इसके अंदर। इनकी एक ट्रिक है याद कराने की, तो जब भी शॉर्ट वीडियो बनाऊंगे इनकी, तो उसमें आपको ट्रिक के माध्यम से इनको याद कराऊंगे। तो अगला प्रश्न है, कानून का शासन किसी भी की नींव है, जिसका अर्थ है कि कोई भी व्यक्ति कानून से ऊपर नहीं है। तो कानून से ऊपर कोई नहीं है, तो वो है लोकतंत्र। लोकतंत्र जो है जनता का, जनता के लिए, जनता के द्वारा शासन। तो ये जो परिभाषा है ये अब्राहम लिंकन ने दी थी। तो इसमें जो कानून का शासन होगा ये वहीं पर स्थापित हो सकता है जहाँ पर लोकतंत्र होगा। तानाशाही, ये जैसे जो एक व्यक्ति है वही सारे निर्णय लेगा, उसके अंदर उसी की मनमानी चलेगी। जैसे उत्तर कोरिया में है किंग जोंग, जो वहाँ का शासक है। साम्यवाद जो रसिया में है। तो इसमें भी ज़्यादा आज़ादी नहीं मिलती, लेकिन जो उत्पादन और वितरण के जो संसाधन है उसके ऊपर सब जो सारा कंट्रोल है वो गवर्नमेंट का होता है। निरंकुशता, जहाँ पर भाई जो सरकार है उसके ऊपर कोई लगाम ना हो, जो किसी के अंकुश ना हो, और जो भी फैसले करें वो अपने मनमाने तरीके से करें, और लोगों को जो है अधिकार वहाँ पे कम दिए जाएंगे। लेकिन लोकतंत्र में आपको अधिकार ज़्यादा मिलेंगे। अगला है, तो अगले तो ख़त्म हो गया। तो भाई आज की वीडियो यहीं तक। तो कैसे लगा बताना, कमेंट ज़रूर करा करो, आप करते नहीं हो। जैसे भाई चीज़ें थोड़ी हैं तो आप बताओ, कमेंट तो करो, कमेंट नहीं करते। तो वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। तो नमस्कार, राम राम सारे बाण भाइयों ने, नमस्कार।